आज हम जो केक बनाने वाले थे ना, हो सकता है वो केक आपके भी सर में दर्द कर दे, क्योंकि मैंने इस केक को बनाने के लिए जितने हाथ पैर मारे हैं ना, मुझे ही पता है, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा केक नहीं बनाया था। तो वेलकम जी, आप सभी का स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं रबड़ी रसमलाई रसगुल्ला केक। मुझे नहीं पता मैं इस केक को क्या नाम दूंगी, पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये केक अच्छे से बने, क्योंकि कस्टमर की डिमांड है तो उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना पड़ता है। और कस्टमर ने एक चीज़ बोली थी कि केक ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए और साथ के साथ थोड़ा सा इसके अंदर जो फ्लेवर है वो आना चाहिए मिठाइयों वाला। तो मैंने उन सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। तो पहला ये सवाल होता है कि जब भी हमें ऐसे केक बनाने हैं तो हमें किस तरीके से बनाने हैं। देखो, जब भी आप कोई भी केक, चाहे रसगुल्ला, रसमलाई, रबड़ी, केसर पिस्ता या फिर इलायची, ऐसा कोई भी केक बना रहे हो, कोशिश ये करा करो हमेशा जब सोक करते हो ना, वो किसी रिच या मिल्क वाले फ्लेवर के साथ होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ आपने देखा कि मैं जो रसमलाई का दूध होता है मैं उसके साथ सोक कर रही हूँ। अगर आपके पास रसमलाई का दूध नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, दूध लो, दूध को गर्म करो, जब दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए उसके अंदर केसर डालो, थोड़ी सी इलायची डालो, और आपका जो दूध है परफेक्ट बनके तैयार हो गया। आप आराम से इससे अपने केक को सोक कर सकते हो। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो दूसरा सोल्यूशन भी है, मिल्क मेड लो। मिल्क मेड को हल्का सा गर्म करो दूध डाल के, जब वो थोड़ा थिक हो जाए और एक उसके अंदर उबाल आ जाए, उस टाइम पे उसके अंदर कुछ केसर के दाने डाल दो और साथ के साथ इलायची पाउडर डाल दो, वो भी सेम टेस्ट करेगा। तो आप दोनों चीज़ों से बना सकते हो। अब यहाँ पे ये था कि इस केक में क्रीम ज़्यादा थी, क्योंकि क्लाइंट ने बोला था, तो हमें एक कोशिश करनी थी कि ऐसा ना हो कि सिर्फ क्रीम क्रीम हो और ऐसा ही ना हो कि केक बहुत मीठा हो जाए। तो मैंने क्या किया था, केक के अंदर की साइड मैंने 1-1 इंच का मैंने डिस्टेंस रखा था, यानी कि बाहर आप देखोगे ना, मैं जितनी भी फिलिंग कर रही थी ना, सोचो अगर मेरा टिन 9 इंच का है ना, तो मैं 8 इंच समझ के ही मैं अंदर सब कुछ फिल कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही थी बिल्कुल एंड तक, वरना क्या होता, थोड़ा सा भी प्रेशर लगेगा और सारी चीज़ें साइडों में से निकल जाएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी चीज़, मैंने इस जो मिल्क के अंदर कुछ और डाला था? नहीं, मैंने कुछ नहीं डाला था। मैंने नॉर्मली जो होता है, क्या कहते हैं उसका, अरे यार भुलवा दिया ना मुझे रसमलाई का जो दूध होता है, मैंने उसी के साथ सोक किया था। अगर आपके पास रसमलाई का दूध नहीं है तो आप नॉर्मल दूध के अंदर, अगर आपको करना है तो आप रसमलाई एसेंस डाल सकते हो, पर कोशिश ये करना नेचुरली करो तो बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे मैंने अपनी सेकंड लेयर तैयार कर ली थी। क्रीम आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं जो भी केक बनाती हूँ क्लाइंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करती हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ। अब आती है रबड़ी की बात। जो रबड़ी आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ये थिक है, करेक्ट, ये बहुत ज़्यादा थिक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अगर ये पतली होती तो क्या होता है, ये स्टे नहीं करती। जब कस्टमर केक कट करता है ना, तो वो परफेक्ट स्लाइस नहीं आते। इसलिए मैंने रबड़ी खुद से बनाई थी और मैंने इसके अंदर मीठा भी कम रखा था। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप जाके चेक कर लेना कि रबड़ी कैसे बनानी है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब आप ना एक चीज़ का ध्यान रखना, साइड जैसे जैसे केक बनाते जाओ ना, एक एक लेयर रखते चले जाओ, वैसे वैसे कोशिश ये करना जो साइड्स में गैप होते हैं ना, वो एकदम फिल करते चले जाओ, ताकि एंड में ऐसा ना हो कि केक बनाने में या फिर एकदम एक साइड गिर रहा हो, वो सारी प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद बात आती है रसगुल्लों की। मैंने रसगुल्ले यहाँ पे रख लिए थे, छोटे छोटे कट कर लिए थे। आप इससे भी छोटे पीसेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको रसगुल्ला यूज़ नहीं करना तो यहाँ पे गुलाब जामुन भी कर सकते हो। गुलाब जामुन भी बहुत अच्छा टेस्ट करता है इसके साथ में। और सेम मैंने दोबारा से लेयर अप्लाई कर दी थी। अब आती है सबसे ज़रूरी चीज़। मैं चाहती थी कि जो टॉप वाली लेयर हो, जो सबसे ऊपर वाली लेयर हो, उसमें रसमलाई भर भर के डली हो। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से रसमलाई फिल कर ली थी, बहुत बढ़िया तरीके से। मतलब कहते नहीं है, मैंने कोई कंजूसी नहीं की थी और मैंने अपने पूरे केक को कवर कर लिया था। और यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम, या मुझे लग रहा है ना यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो रहा है केक, वहाँ मैं इस तरीके से नाइफ़ की मदद से क्रीम को साइड में से बाहर निकाल रही हूँ। अगर आपको केक में अगर कम यूज़ कर रहे हो क्रीम, तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ के साथ मैंने सेफ्टी के लिए मैंने डावल्स डाल दिए, ताकि इन केस अगर कोई केस भी हो कि कभी धचका लगता है जाते हुए, कहीं ब्रेकर्स आते हैं या फिर मेरे से ही केक ऊपर नीचे हो जाए तो वो गिरे ना। और मैंने इस तरीके से अपने केक को क्रम कोट करके 1-1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना सेट होने के लिए। और उसके बाद मैंने क्या करा था, मीनवाइल मैंने तैयारी कर ली थी फाइनल फ्रॉस्टिंग की, जिसमें मुझे चाहिए था स्काई ब्लू कलर। तो मैंने यहाँ पे जेल कलर डाला था स्काई ब्लू। यहाँ पे भी आप कलर अपने अकॉर्डिंग थोड़ा डार्क या कम कर सकते हो। यहाँ मैंने अप्रॉक्स 8-10 ड्रॉप्स डाली होंगी, क्योंकि मेरे से एक साथ डल गई थी। और यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग की मदद से मैंने पूरे केक को कवर कर लिया था। देखो, हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखो, जब भी इस तरीके के केक बनाते हो ना, तो उनमें प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप ज़्यादा स्टफिंग यूज़ करते हो या फिर ज़्यादा फिलिंग डालते हो किसी भी चीज़ की, तो जो केक है ना थोड़ा सा अनइवन लगता है। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप डेकोरेट करोगे ना, वो सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। अब मेरे को ग्रीन कलर की ज़रूरत थी, तो मैंने इसी क्रीम के अंदर, ब्लू वाली के अंदर, मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल दिया था। और देखो कितना परफेक्ट कलर आया है।
अब मैंने सारे अपने जो स्टिकर्स थे वो लगा लिए थे। ये जो स्टिकर्स थे मेरे नॉन ईटेबल स्टिकर्स हैं और वाटरप्रूफ हैं, ये रंग नहीं छोड़ते हैं। और साथ के साथ मैंने अपने फॉन्डेंट की डेकोरेशन बनानी भी स्टार्ट कर दी थी। यहाँ मुझे रेनबो बनाना था, तो मैं रेनबो वगैरह हाथ से ही बनाती हूँ। अगर आपके पास कटर है तो आप कटर से बना सकते हो, पर मैं कटर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि डिपेंड होना किसी भी टूल के ऊपर ठीक नहीं है। तो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। और यहाँ पे मेरे कटर में ब्लेड ही नहीं था, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से सारे जितने भी रेनबो में कलर होते हैं वो मैंने रोल कर लिए। तो यहाँ मैं इसको सेट कर रही थी। देखो यहाँ पे आपने देखा कि मेरा जो रेड वाला कलर ज़्यादा था और पर्पल कम था, तो मैंने ये ऊपर नीचे कर लिया। रेनबो में जितने कलर होते हैं ना, आप ये देखो शेड सिमिलर लेना, ऊपर नीचे हो जाएगी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो क्रिएटिव चीज़ है, जब आप रेनबो बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही है। आप सोचो कि परफेक्ट बिल्कुल ही जैसे रेनबो में होता है सीक्वेंस वाइज, वो तो पॉसिबल नहीं होता है। तो आप इस तरीके से अपने पूरे के पूरे रेनबो को रेडी कर लोगे। यहाँ मैंने देख लिया था कि चलो परफेक्ट है। देखो देखने में कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे भी लगा सकते हैं, पर नहीं, मैंने इसको कट कर लिया था। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग रेनबो छोटा बड़ा बना सकते हो। मेरे केक पे यही साइज़ जाना था। इसका साइज़ अप्रॉक्स मेरे ख्याल से अगर मैं चौड़ाई देखूँ तो इसकी 4 इंच होगी, 4 साढ़े 4 5 इंच होगी, 5 इंच होगी हाँ। और जो इसकी लंबाई है वो अप्रॉक्स 4 इंच है, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। और वहीं मैंने जो मेरा फॉन्डेंट बच गया था उसके मैंने स्टार्स काट लिए थे, और यहाँ मैंने बच्चे का नाम का टॉपर रेडी कर लिया था। और इन सारी डेकोरेशन को मैंने रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया था थोड़ा सेट होने के लिए। अब मेरे से प्रॉब्लम क्या हुई, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा था। मैंने क्लाउड्स लगा दिए थे, नंबर 1 का टॉपर लगा दिया था, और मैंने इनफैक्ट जाने के लिए कैब भी बुक कर ली थी कि चलो ठीक है मैं टाइम से वेन्यू पे पहुंच जाऊंगी, क्योंकि फर्स्ट बर्थडे था तो हम इसको पोर्टर के थ्रू या कैब के थ्रू अकेले नहीं भेज सकते थे, साथ में जाना ज़रूरी था। अब परेशानी ये आई, जब मैंने नाम का टॉपर उठाया तो मैंने गलती से क्या करा था, मैंने स्टिकर उल्टा चिपका दिया। अब एक और प्रॉब्लम थी, या तो मैं दोबारा से बनाऊँ इसको या फिर इसी को रिपेयर कर दूँ। तो मैंने क्या करा, इसको रिपेयर करने के लिए मैंने गरम चाकू से मैंने चॉकलेट को हटाया, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट हटाती ना तो मेरा फॉन्डेंट का नाम का ये जो टॉपर है ना पूरा टूट जाता। तो गरम चाकू करने से क्या हुआ, फॉन्डेंट भी शुगर है, चॉकलेट भी शुगर है, दोनों आपस में मिली हट गई एकदम। तो मैंने ऐसे हटा लिया था, और मैंने फिर क्या किया था, दोबारा चॉकलेट में डिप करके मैंने अच्छे से इसको दोबारा से चिपका दिया था। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है ना, जल्दी होती है। बाकी अगर आप दोबारा बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। वैसे मुझे कोई खास ज़रूरत नहीं लगी दोबारा बनाने की, हाँ, पर मैंने इसको जल्दी से ठंडा करने के लिए मैंने डीप फ्रीज़र में घड़ी से बिल्कुल 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने डाल दिया था, ताकि चॉकलेट में एकदम होता ना ठंडक पहुँचे और चॉकलेट जम जाए, ताकि मैं अपने टॉपर को आराम से लगा सकूं। और इसी बीच में मैंने अपने स्टार्स वगैरह ये सब कुछ लगा लिए थे अपने केक के ऊपर। मुझे केक देखने में अच्छा लग रहा था। देखो अब मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, आप ना जो फॉन्डेंट की डेकोरेशन के पीछे मिल्क चॉकलेट भी लगा सकते हो या वाइट चॉकलेट भी लगा सकते हो, पर जितनी जल्दी डार्क चॉकलेट सेट होती है उतनी जल्दी बाकी चॉकलेट सेट नहीं होती, इसलिए मैं डार्क लगाती हूँ। अगर आप मिल्क लगाना चाहते हो तो आप वो भी लगा सकते हो, वो आपका चॉइस है। दूसरा आता है कि मेरी फॉन्डेंट की जो डेकोरेशन है वो ख़राब नहीं होती है। नहीं, वो ख़राब नहीं होती है, क्योंकि मैं अच्छे से उनको मतलब बिल्कुल ही ड्राई करने के बाद केक पे लगाती हूँ। और यहाँ पे मेरे से दूसरी गलती हो गई थी, मैंने देखा जो स्टिक्स का जो मैंने साइज़ था मैंने ठीक से नहीं लिया था, और देखो कितना भद्दा लग रहा था। तो मैंने दोबारा से टॉपर को निकाला, और फिर से मैंने क्या करा था, अपने टॉपर को कट करके दोबारा मैंने सेट करा। तो मेरा केक बनने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा था। ठीक है, मुझे सुंदर लग रहा था, आप मुझे बताना कैसा लग रहा है। और मैं इसको पैक कैसे करती हूँ, मैं इसके लिए एल शेप का विंडो बॉक्स लेती हूँ, और मैं अपने केक को इस तरीके से पैक कर लेती हूँ। तो बाकी इससे मैंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। शॉर्ट्स पे आपको टिप्स मिल जाएंगी। और मुझे बताना है केक कैसा लग रहा था, और आप अगर होते तो इस केक का कितना चार्ज करते। और या बाय बाय।